नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के जैसे कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने सेट नंबर 12 के लास्ट 20 प्रश्न देखे थे रीजनिंग के, कंप्यूटर के। वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहां पर आप पिछले सेट भी देख सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर आप चैप्टर वाइज प्रश्न जो है वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 13 हिंदी के, जो है इसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है कि लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं, या पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, या सामान्य कार्य के अधिक पैसे मांगना, या बिना काम के दौलत चाहना। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, कि निम्नलिखित जो वाक्य है उसमें आपको शुद्ध रूप जो है वो छांटना है। वो 4 आपके वाक्य हैं। पहला वाक्य है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। दूसरा है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तीसरा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। और चौथा है कि हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो की तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन आप काट सकते हैं। ऊपर के 3 ऑप्शन में आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर का। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप जो है वो होगा। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन है वाहनारूढ़, दूसरा है सत्ताधीश, तीसरा है गंगा जल और चौथा है रेखा चित्र। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपको विभक्ति पता होगी, अधिकरण कारक में तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका वाहनारूढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो कहेंगे वाहन पर आरूढ़, और पर आपका जो विभक्ति है वो अधिकरण कारक में जो है वो आती है, यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि किलकत कान गुटुरवनी आवत पंक्ति में कौन सा रस है। वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, या विस्मय रस है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका वात्सल्य रस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि वात्सल्य रस जो है वो होता क्या है, तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम, या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई या छोटे भाई का एक दूसरे के प्रति प्रेम। तो ये सभी जो है सब वात्सल्य रस में जो है वो ही आता है। और इसका स्थायी भाव आपसे पूछा जाए तो वात्सल्यता या आपको अनुराग लिखा देखने को भी जो है वो मिलता है। तो ये आपका जो है इसका स्थायी भाव होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास कह रहा है नहीं है, आपको बताना है। जहां पर नहीं लिखा हो वहां पर सबसे पहले नहीं को टिक कर लीजिए, क्योंकि ये गलत हो जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मतदाता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आप हाइफन देख पा रहे हैं, ये द्वंद्व समास की पहचान भी होती है। और जब आप इसका समास से विग्रह करते हैं तो रात और दिन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, इस प्रकार से जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 से 9 तक आपका जो है वो गद्यांश पर आधारित है। और गद्यांश आपका ये दे रखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ भी सकते हैं, और नीचे भी इसका थोड़ा सा हिस्सा है। बात करते हैं इस पर आधारित प्रश्न की, कि लेखक के अनुसार हम किनके प्रति अन्याय करते हैं। तो आपका सही हो जाएगा जो निम्न वर्ग के हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो आपका निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर, ये जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी पैराग्राफ पर आधारित हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो उत्तर बता रहा हूँ। 8वां प्रश्न है कि लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं डैश वाक्य में जो काला छपा शब्द है, शब्द ये किस अर्थ की ओर संकेत करता है। तो सही हो जाएगा आपका कि कभी ना पूरे होने वाले जो वादे हैं उनकी तरफ जो है संकेत करता है। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। सम्मान, अत्यंत, अन्याय या अछूत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी अत्यंत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि जो त्यक्त है शब्द उसका सही विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रहित जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रहित के अलावा आपको अर्पित भी ऑप्शन में काफ़ी बार देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है आपका इसी का जो है वो विलोम हो जाएगा। और अर्थ क्या होता है ग्रहित का? ग्रहित का अर्थ होता है प्राप्त किया गया या कह सकते हैं पकड़ा हुआ। इसके संबंध में जो है अलग अलग सेंस में यूज जो है वो वाक्यों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 कि जिसकी मत झट से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति या द्रुतगामी या दूरदर्शी। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो कुशाग्र बुद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी मत जो है वो झट से सोचने वाली हो। अगला प्रश्न 12 है कि सत्य और अहिंसा जो है इसका संबंध जो है किस प्रकार का है। भीषण संबंध है, विकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है या निकट संबंध है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका घनिष्ठ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि उदय शंकर जो भट्ट हैं वो हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या है। कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या नाटककार हैं। तो 4 ऑप्शन है, किस विधा से संबंधित हैं या किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो निबंधकार आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट। 14 प्रश्न का कह रहा है कि निम्न में से सरल वाक्य आपको छांटना है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, क्या ये सरल वाक्य है। दूसरा ऑप्शन है सुबह हुई और वह आ गया और लग गया है। तो आपका ये सरल वाक्य बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, क्या ये होगा। चौथा ऑप्शन है जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यहाँ पर कॉमा देख पा रहे हैं तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, की लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि राहुल धीरे धीरे लिखता है। तो ये आपका जो है वो सरल वाक्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं, एक आपका सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न 15 है कि ता वर्ग, ला और सा इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दंत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत वर्ण में ये सभी जो है वो आते हैं। संस्कृत का भी आपका सूत्र होता है, देखिए संस्कृत आपकी सुपर टेट में भी है इसलिए आपको साथ साथ में पढ़नी है। तो संस्कृत में सूत्र होता है ऋतु लशा नाम दंता। तो ऋतु में जो ता आ रहा है यहाँ से पूरा ता वर्ग आता है और लशा नाम में ला भी देख पा रहे हैं, सा भी देख पा रहे हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान ऋतु लशा नाम दंता आखिरी में आ रहा है, तो दंत से जो है वो होता है। संस्कृत के यदि आप सूत्र याद कर लेंगे तो हिंदी में भी यदि आपसे पूछा जाएगा उच्चारण स्थान तो कभी आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है, आपको छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विद्वान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका विशेषण शब्द है। कुछ लोगों को यहाँ पर सुंदरता भी लग सकता है, सुंदर आपका जो है विशेषण होता है, परंतु यहाँ पर सुंदरता लिखा है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 17 है उन्मीलन जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अनुमीलन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 18 देखते हैं जो वत्स है उसका तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है बच्चा या बाछा, दूसरा है बेटा, तीसरा है वत्स या चौथा है सुत। तो आपको बताना है कि वत्स जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वत्स, ये जो है आपका तद्भव रूप होता है वत्स का। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। गोधूम होगा, गोहू होगा, गोहूम होगा या गोधूम होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये प्रश्न काफ़ी बार जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए बात करें उत्तर की। तो आपका गोधूम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं शब्द का तत्सम रूप। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कलम का सिपाही है वो किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20, क्योंकि 20 प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो जिसका कोई उद्देश्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, निरुद्देश्य, सोद्देश्य, भटकन या यात्री। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए निरुद्देश्य बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के इसके प्रश्न जो है हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।